हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब फाइन हो। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट। तो हमारी स्कूल ओपन हो गई है, तो कम टू स्कूल प्लीज स्टूडेंट। अगले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 न्याय, वाजिद और अली ख्वाजा की स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी और स्वाध्याय टिक करवाया था आपको, जो आई होप कि आपने CW की नोटबुक में लिखा होगा। ओके, आज हम वर्कबुक में लिखेंगे। तो ओपन योर वर्कबुक, चैप्टर नंबर 6 न्याय कहानी। चैप्टर नंबर 6 न्याय कहानी। तो आज हम वर्कबुक फिल करते हैं। तो स्टूडेंट जो स्कूल आ रहे हैं उनको मैंने पेज नंबर 33, 34 और 35 तक लिखवा दिया है। ओके, तो जो नहीं आ रहा है उसको ये लिखना है और फिर आगे मैं आज आपका चैप्टर यहाँ पे वर्कबुक में आज वीडियो में कंप्लीट करूँगी और जिसको सबको कंप्लीट करना है। तो ध्यान से लिखिएगा स्टूडेंट कि इराक की राजधानी का नाम बताइए। तो क्या होगा? सी, बगदाद। पुराने समय में जहाँ सामान रखा जाता था उसे क्या कहेंगे? डी, तहखाना। किसी चीज़ को ढककर उसको मुँह बंद रख करना मतलब के सील। ए, पैगंबर का उत्तराधिकारी खाली जगह। तो बी, खलीफा। इनमें से किस शब्द का अर्थ कहानी होता है? तो किस्सा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। तो इसमें है अली ख्वाजा ने मक्का खाली जगह शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। एक दिन वाजिद के घर क्या थी? दावत थी। उसने उन मोहरों को अपनी खाली जगह में छिपा कर रख दिया। कहाँ पे रख दिया? तिजोरी में। एक सप्ताह बाद का समय खाली जगह के लिए दिया गया। तो किसके लिए? सुनवाई के लिए। खलीफा को न्याय के लिए खाली जगह मिल गया। क्या मिल गया? सबूत मिल गया। सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की प्रशंसा की। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्य सुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो फर्स्ट नंबर है कि अली ख्वाजा ने अपनी जमा पूंजी मित्र के यहाँ रखने का निश्चय क्यों किया? तो वह अकेला था। वाजिद ने तरह तरह के पकवान बनाए थे क्योंकि उसके घर दावत थी। वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाला क्योंकि उसके घर में तेल खत्म हो गया था। तो टर्न योर पेज स्टूडेंट। 4 नंबर है ख्वाजा काजी की अदालत में निराश होकर लौटा क्योंकि उसके पास पक्के सबूत नहीं थे। खलीफा ने हसन को दरबार में बुलाया क्योंकि वह बहुत समझदार था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में है ना स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर थोड़े बड़े हैं। ओके, तो आप वीडियो में लिख सकते हो तो लिखिए। मैं ओनली आपको रीडिंग करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। आपको वीडियो में फाए तो लिखे, अगर ना फाए तो मैं आपको इसके पिक भेजूंगी, उसमें से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। ओके, तो अभी आंसर सुनिए और लिख सके तो लिखिए। फर्स्ट नंबर है अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा कहाँ रखा? तो आंसर सुनिए। अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा अपने मित्र और पड़ोसी वाजिद के घर के तहखाने में रखा। दूसरा, वाजिद के घर में तेल क्यों खत्म हो गया था? तो वाजिद के घर में तेल खत्म हो गया था क्योंकि दावत के कारण तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। 3 नंबर, वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में क्यों निकाला? तो वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में निकाला क्योंकि उसे लगा कि घड़े में तेल के अलावा कुछ और भी है। ओके, फिर 4 नंबर है लोगों ने ख्वाजा को क्या सलाह दी? तो लोगों ने ख्वाजा को सलाह दी कि काजी की अदालत में जाने की सलाह दी।
शहर में भेष बदलकर घूमते समय खलीफा ने क्या देखा? तो शहर में भेष बदलकर घूमते समय खलीफा ने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। खलीफा हसन से क्या प्रभावित हुए? तो खलीफा हसन से प्रभावित हुए क्योंकि उनको न्याय करने का हसन का तरीका बहुत सही लगा। अली ख्वाजा ने वाजिद से कितने समय पहले तेल भरा था? तो अली ख्वाजा ने वाजिद से 4 महीने पहले तेल भरा था। लोगों ने हसन की तारीफ क्यों की? तो लोगों ने हसन की तारीफ की क्योंकि उसने बड़ी सूझबूझ से अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े का फैसला किया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? तो तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होगी। फिर मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। 3 नंबर, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? तो वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता। अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसी की तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता। अब क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो यहाँ पे भी बड़े क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, वाजिद को कैसे पता चला कि घड़े में मोहरे हैं? तो वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर उसे तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल दिया। इस तरह वाजिद ने बर्तन में मोहरे का पता चला। अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरे भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भी भर दिया पर मोहरे चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। ओके। फिर 3 नंबर, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। 4 नंबर, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तो तेलियों ने घड़े के तेल को देख, चख और सूंघकर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालकर पर उसे घड़े में रखी मोहरे जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर वाजिद को लगा कि यहाँ पे आएगा,
वाजिद को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। फिर 5 नंबर, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तो तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है, इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। टर्न योर पेज। फिर आप क्वेश्चन नंबर 6, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तो हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सज़ा सुनाई और खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्य में किसने किससे कहे वो लिखना है। तो आंसर है कि पहला, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। तो ये कौन बोलता है? अली ख्वाजा ने वाजिद से कहा। आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए। तो वाजिद ने अली ख्वाजा से कहा। आप काजी की अदालत में जाइए। तो लोग ने अली ख्वाजा से कहा। आप इस घड़े की जांच कीजिए। तो हसन ने तेलियों से कहा। हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। तो अली ख्वाजा ने खलीफा से कहा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में से विषयवाचक शब्द ढूंढकर अनुसार लिखिए। तो आपको यहाँ पे देख के लिखना है कि भाई सुनाई, क्रियावाचक शब्द है सुनाई। तो बच्चों को कहानी किसने सुनाई? फिर क्वेश्चन मार्क है। रात को कुत्ते भौंक रहे थे। तो यहाँ पे भौंक रहे थे वो क्रियावाचक शब्द है। और कुत्ते सब कब भौंक रहे थे? ये प्रश्नार्थवाचक शब्द है। ओके। वह पटाखे देख रहा है। तो इसका क्रियावाचक शब्द है देख रहा है। और वह क्या देख रहा है? ये हुआ प्रश्नार्थवाचक वाक्य। वेदांत किताब पढ़ रहा था। तो पढ़ रहा था वो क्रियावाचक शब्द है। और कौन किताब पढ़ रहा था? ये प्रश्नार्थ वाक्य है। पता नहीं तन्मय मेरे पास से चला गया। तो ये चला गया ये क्रियापद शब्द है। और तन्मय मेरे पास से कब चला गया? ये है क्वेश्चन मार्क्स। फिर आकाश में पतंग उड़ रही थी। तो उड़ रही थी वो क्रियावाचक शब्द है। और पतंग कहाँ उड़ रही थी? ये है प्रश्नार्थ वाक्य। तो क्वेश्चन नंबर 9, कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं उसके सारे नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो स्टूडेंट, ये कहानी आपको रीडिंग करनी है। फिर उसके बाद इसका शीर्षक का नाम देना है कि तेनालीराम की चतुराई। और ये आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, जिसके मैं पिक आपको खींचकर भेज दूंगी। ओके। तो टर्न योर पेज। क्वेश्चन नंबर 10, चित्रों के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। तो ये स्टोरी हमें लिखनी है कि शायद आपने स्टोरी सुनी होगी, शेर और चूहा, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको रीडिंग करके दिखाती हूँ कि इसका शीर्षक है शेर और चूहा। तो एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उससे गुस्से से चूहे को पंजे से पकड़ लिया। चूहे रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, किसी दिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सामने वाले पेज पे लिखिए स्टूडेंट। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया।
सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहाँ आया और शेर को जाल में फंसा देखकर वह अपने साथियों को बुलाया। उन्होंने जाल काट डाला और शेर को जाल से छुड़ाया। इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया और उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए और साथ में खेलने लगे। छोटे भी बड़ों के काम आते हैं। ठीक है, इसमें से सीख क्या मिलती है कि छोटे भी बड़ों के काम आते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो ध्यान से लिखिएगा और लिखना ज़रूर है, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको लर्न करने के लिए काम आएगा। ओके, तो टेक केयर स्टूडेंट, थैंक यू।